हेलो दोस्तों। लास्ट टाइम हमने किया था एक्सरसाइज 4.1, चैप्टर नंबर 4 है ये हमारा, फ्रॉम क्लास 10। ओके, हमने एक्सरसाइज 4.1 में देखा था कि किस तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म होती है या फिर जिसकी पावर 2 होती है। इट मीन्स कि जिसकी डिग्री 2 हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे, हमने टाइप्स देखा, कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स के देखे थे, उनको सॉल्व भी किया था। अब हम दोबारा से सेम वही करेंगे। तो 4.2 में यही हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो रूट्स हो, सॉल्यूशंस हो या फिर इसके जीरोस फाइंड आउट करना हो, सबका मतलब एक ही होता है। तो हमें उसी मेथड को फॉलो करते हुए क्या करना है, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मेथड हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इसी मेथड को यूज करना है एंड देन इसको सॉल्व करना है। तो वन बाय वन क्वेश्चंस लेते हैं और ट्राई करते हैं किस तरीके से करना है इसको। तो दिस इज पार्ट 1। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। मिलेट हम स्प्लिट करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। सबसे पहले हमारे पास ये जो कंडीशन है, इसमें हमें a ढूंढ लेना है और c ले लेना है। देन उसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का जो भी आएगा उससे क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और दो नंबर का पेयर बनाएंगे जिनको प्लस या माइनस करके क्या आ जाए? हमारा मिडिल टर्म आ जाए। इट मीन्स की b आ जाए। राइट। यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो 10 का फैक्टर तो 2 और 5 होता है, और 5 माइनस 2 करेंगे, सो दिस इज व्हाट? 3। अब बिकॉज ये नेगेटिव का है तो हमारा जो लार्ज नंबर है उसको नेगेटिव रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देन 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ से हमारा x कॉमन आ गया। x माइनस 5 प्लस 2 एंड x माइनस 5 इक्वल्स टू व्हाट? 0। So x minus 5 will take as a common. So here we left what? X plus 2 and this is equals to 0। तो इस तरीके से हमारा फैक्टर हो गया। अब बिकॉज इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? इसको 0 से हम कंपेयर करेंगे। 0 से कंपेयर कर लेंगे, सो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी? 5, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। सो 5 एंड -2 विल बी द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है? सबको फैक्टर कर लेना है और जो भी रूट्स आएंगे उसको फाइंड आउट करना है। सो नाउ सिमिलरली वी कम टू द पार्ट 2। सो पार्ट 2 इज व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एंड इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करना है हमें? 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस विल व्हाट? 12। नाउ इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 6, 2, 3 एंड 3। हमारे पास फैक्टर आ गया 4 और 3। 4, 3, 12 होता है, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा? 1 आएगा। दिस इज व्हाट? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गया, दिस इज व्हाट? 2x। तो क्या बचा? x प्लस 2। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे -3। तो -3 कॉमन लेने पर अंदर क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। अब x प्लस 2 हमें दोनों साइड दिख रहा है, विल टेक कॉमन x प्लस 2। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास? 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर से सेम दो फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0। मे बी x प्लस 2 विल 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। दिस इज और 3, और 2 को शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू है, 3/2 और -2। तो ये क्या हो गया? हमारे रूट्स हो गए इसके 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के। ठीक है। इसी तरीके से हम थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड में रूट है, तो रूट की वजह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रूट में कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बस आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। राइट। अब यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5√2 मल्टीप्लाई √2, दिस इज वॉट? 2 एंड 5, दिस इज इक्वल्स टू वॉट? 10। वैसे इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमें मिल गया। 5 प्लस 2 क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। दिस इज वॉट? √2x स्क्वायर प्लस 7 है, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू वॉट? 0। अब यहाँ से कॉमन कैसे लेना है? कॉमन लेने के लिए ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है? √2 और 5 में कोई लेना देना नहीं है, ओनली x कॉमन आएगा। क्या बचा हमारे पास? √2x प्लस 5
प्लस, अब इसमें रूट टू है और ये जो टू होता है, टू में टू टाइम्स ऑफ रूट टू होता है, तो हमारे पास टू टाइम्स ऑफ रूट टू है, तो एक हम रूट टू कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। नाउ रूट टू एक्स प्लस फाइव, रूट टू एक्स प्लस फाइव ये दोनों में सेम है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, रूट टू एक्स प्लस फाइव एंड हियर इज व्हाट एक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू व्हाट जीरो। बस अब दो नंबर आ गए, तो इसको क्या करना है, कंपेयर करना है विद जीरो। सो दिस इज व्हाट रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, देन रूट टू एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट माइनस फाइव बाय रूट टू। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा एक्स जीरो आ गया, तो इसको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये सिंपल है, फैक्टर है, तो ये ऐसे रह जाएगा। और जो सेकंड है हमारा, दिस इज व्हाट एक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इज व्हाट एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट टू। तो इस तरीके से हमारे पास दो रूट्स आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो रूट में होने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा जरूर नहीं है, कभी कभी सिंपल भी हो जाता है, ईजी भी हो जाता है। सो नाउ इसी के साथ विल कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। ठीक है, सो पार्ट 4 में क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाय एट, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट 4, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाय एट एंड देन इक्वल्स टू व्हाट जीरो। तो अब यहाँ पे क्या है, एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना और पेयर बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे उस डिनोमिनेटर से जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसका मतलब 8 से। तो दिस विल व्हाट 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। बस ठीक है, हो गया, सिंपल है। अब ना क्या करना है, अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। वैसे फैक्टर्स करने के साथ साथ इस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये हमारा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला कुछ सीन बना रहा है। ठीक है, तो इससे भी बताएंगे, पहले हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। सो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। 16 में हमें दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो, माइनस एट। सो 4 मल्टीप्लाई 4 16 होता है और 4 प्लस 4 क्या हो जाता है 8। सो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से क्या आ गया हमारा 4x कॉमन आ गया, तो विल गेट व्हाट 4x माइनस वन, और यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लेंगे, तो 4x माइनस वन इक्वल्स टू क्या जीरो। सो 4x माइनस वन एंड 4x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब दो हैं तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, 4x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, 4x इक्वल्स टू वन एंड x इक्वल्स टू वन बाय फोर। सिमिलरली सेकंड भी सेम ही है, 4x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो इसकी भी जो x की वैल्यू होगी वो सेम ही आएगी। तो यहाँ पे जो रूट है, दोनों के रूट क्या है, सेम है, इक्वल है। अब ऐसा इसलिए है बिकॉज ये क्या बना रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन शॉर्ट हमारे पास ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वन। इन शॉर्ट दिस इज व्हाट 4x स्क्वायर माइनस 2, a क्या है हमारा 4x एंड b क्या है 1 एंड दिस इज व्हाट 1 स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है, सीधा सीधा इससे मैच हो रहा है। सो दिस इज व्हाट 4x माइनस वन, यहाँ जीरो लगा लेते हैं, होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट जीरो। तो स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 4x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, और x की वैल्यू जैसा कि हमने सॉल्व किया था क्या था 1/4। अब इस केस में क्या है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/4 आ रही है, बट बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था तो हम इसको दो बार लिख सकते थे, x माइनस वन और 4x माइनस वन। तो ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, पर हमने क्या किया, जीरो के साइड स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया। तो इससे जो वैल्यू होती है क्या होती है, ऐसे केस में रिपीट होती है, तो इसको दो बार लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, अब चाहो तो इसको स्क्वायर है तो दो पार्ट में सेपरेट करके अलग अलग निकाल भी सकते हो, या फिर एक ही निकाल लो, उसको रिपीट कर दो, बिकॉज स्क्वायर है तो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे। राइट, सो इस तरीके से हमारा पार्ट फोर्थ भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी प्रोसीड फॉर द पार्ट फिफ्थ। तो पार्ट फिफ्थ क्या कहता है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस वन। तो दिस इज व्हाट, ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर वाला ही है। आप चाहो तो फैक्टर कर लो या फिर सीधा जैसे बताया था स्क्वायर वाला उससे कर लो, दोनों से सेम ही आने वाला है। सो 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, बिकॉज जो मेथड यूज़ करना है हमें, कौन सा मेथड यूज़ करना है, फैक्टर मेथड यूज़ करना है। राइट, सो क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए 100 को ब्रेक करेंगे। सो 100 को अगर ब्रेक करेंगे सो 10 मल्टीप्लाई 10 सीधा क्या आ जाता है 100, और 10 प्लस 10 क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट 20। तो ये फैक्टर हो गया हमारा 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से क्या कॉमन आ गया हमारा, दिस इज व्हाट 10x माइनस वन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस वन। सो दिस इज व्हाट 10x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। सो 10x माइनस वन और 10x
माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ओके, नाउ व्हाट, फिर से सेम सेपरेट कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट 10x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो और 10x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। सो वन को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड। सो 10x इक्वल्स टू वन एंड देन x इक्वल्स टू वन बाय 10। तो यहाँ से भी जो x की वैल्यू है सेम आने वाली है। दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू वन बाय 10। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हो, जितने भी फैक्टराइजेशन वाले मेथड हो, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टर मेथड से। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को काफ़ी मेथड थे। एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, वो कट गया सिलेबस से सीधा सीधा। और दूसरा है हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी डील करेंगे। फिलहाल हम फैक्टराइजेशन मेथड को ही कंटिन्यू रखते हैं। ये 9th में भी था, चैप्टर 2 में भी था, तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं। वैसे हमारा इस पर सेपरेट एक वीडियो है, हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में हमारे पास दो प्रॉब्लम है। इन दोनों प्रॉब्लम को हमने क्या किया था, एग्जांपल में बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर छोड़ दिया था। अब क्या कहना चाह रहा है, उसको पूरा पूरा सॉल्व करना है। अब चाहो तो वहाँ से सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठा सकते हैं और उसको बस सीधा सीधा फैक्टर करना है। दूसरा मेथड ये है कि हम दूसरे वे हम इसको क्या करते हैं, पहले खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करते हैं। बिकॉज ये एग्जांपल था तो आपने ऑब्वियसली ट्राई नहीं किया होगा, छोड़ ही दिया होगा, बिकॉज हमें पता है कि एग्जांपल ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होता है। फिर हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे और जो सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होगी वो भी फाइंड आउट करेंगे। सो क्वेश्चन इज व्हाट, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, तो 45 मार्बल्स है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको स्टार्ट ही कर लेते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट 1, लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स। ठीक है, जॉन के पास कितने मार्बल्स है, एक्स मार्बल है। तो जो जीवंती है उसके पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे, एंड जीवंती हैव टोटल 45 है, तो 45 माइनस एक्स मार्बल्स। ठीक है, तो ऐसा आप समझ सकते हो कि अगर एक का पता हो तो दूसरे का टोटल में से क्या करना है, ऑब्वियसली माइनस करना है। अब यहाँ पे अगर आप x माइनस 45 करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। बिकॉज ऑलवेज टोटल में से एक पार्ट माइनस होता है और टोटल क्या है हमारा, दिस इज व्हाट 45। तो वहाँ से x को क्या करना है, माइनस करना है। राइट, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ मार्बल्स आफ्टर लॉस्ट ऑफ 5 मार्बल्स। ठीक है, सो 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद जो जॉन के पास मार्बल बचा वो कितना बचा, जॉन हैव नाउ व्हाट x माइनस 5 एंड जीवंती नाउ हैव 45 माइनस x माइनस 5। सो दिस विल बिकम 40 माइनस x। तो उनके पास जो करेंटली मार्बल है वो कितना है, x माइनस 5 एंड 40 माइनस x। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इनका जो प्रोडक्ट है x माइनस 5 एंड 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124। ठीक है, सो ये क्या है, टोटल नंबर मार्बल्स का प्रोडक्ट है। सो ब्रैकेट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या निकल कर आता है हमारा। सो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 40x, नाउ माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124। राइट, सबको एक साथ ले आते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं बिकॉज ये एक्स स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। सो 124 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 200 और ये हो जाएगा माइनस 45x इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर को हम पहले ले लेते हैं, देन माइनस 45 ऑफ x और ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा हमारा प्लस 324 इक्वल्स टू 0। राइट, तो ये हमारी क्या बनकर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज एग्जांपल में है तो ऑलरेडी बना हुआ होगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अब जो मेन है इसका क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। तो चलिए फैक्टर्स करते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे। तो पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। दिस इज व्हाट, ये परफेक्ट स्क्वायर है 18 का, तो निकाल लेते हैं। दिस इज व्हाट 3 2 4। सो पहले 2 से डिविजिबल है, दिस इज व्हाट 16 2, फिर अगेन 2 से है 81, नाउ किससे है 3 से 27, देन व्हाट अगेन 3, दिस इज 9, अगेन 3 3 एंड दिस इज व्हाट 1। अब इतने सारे नंबर है, हमें सबको किस में कन्वर्ट करना है, दो नंबर में, सो डैट उनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो ऑब्वियसली क्या आ जाए 45। तो सब्ट्रैक्ट करके तो चांसेस कम है, ट्राई करते हैं मल्टीप्लाई करके दो नंबर का प्रोडक्ट क्या बना दे, अगर 45 बना देता है तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से 45 बनाने के लिए हम पेयर बना सकते हैं। पेयर हमारे क्या क्या निकल कर आ रहे हैं, दिस इज व्हाट
सो हमें क्या करना है, इनको बेसिकली दो नंबर में कन्वर्ट करना है सो डैट उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए 45। तो यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 9, और ये हो गया हमारा 9 18 36, 36 एंड प्लस 9 क्या हो जाता है हमारा 45। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा। तो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस में है तो दोनों माइनस के होने चाहिए। 36x और 9x प्लस 3 2 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 और माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। x माइनस 36 एंड x माइनस 9 इक्वल्स टू व्हाट 0। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर का प्रोडक्ट आ गया। अब फिर से दोबारा क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालने वाले रूट्स निकालते हैं। So this is x minus 36 equals to 0. So value of x is what 36, and then x minus 9 equals to 0, and x is what equals to 9। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 36 x की वैल्यू आ गई और एक x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, तो मे भी हो सकता है कि दोनों ही कंडीशन यहाँ पे क्या हो सेटिस्फाई हो जाए। तो दो केस मान लेते हैं, सपोज केस फर्स्ट x इक्वल्स टू वॉट 36। तो x को हमने क्या माना था, जॉन हैव x मार्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, जॉन हैव 36 मार्वल्स। तो अगर जॉन के पास 36 मार्वल्स हुए तो जीवंती के पास कितने मार्वल्स हो जाएंगे, जीवंती हैव 45 माइनस 36, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 9 मार्वल्स। ठीक है, तो इसके पास कितने मार्वल्स हो जाएंगे 9 मार्वल्स। और सेम केस टू में अगर हम x इक्वल्स टू ले 9, तो इस केस में जॉन के पास कितने मार्वल्स होंगे, जॉन हैव 9 मार्वल्स। ठीक है, तो इस केस में जॉन के पास कितने मार्वल्स है 9, और जीवंती के पास कितने मार्वल्स हो जाएंगे, देन जीवंती हैव 45 माइनस 9, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 36 मार्वल्स। ओके, तो इस तरीके से अगर एक के पास 9 होगा तो दूसरे के पास 36 होगा, और एक के पास 36 होगा तो दूसरे के पास कितने मार्वल्स होंगे 9 मार्वल्स होंगे। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इसी के साथ हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो था वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। वो क्या कहना चाह रहा है, सो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, इसको राइट हैंड साइड कर लेंगे। दिस इज व्हाट, सो पार्ट सेकंड में क्या है हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक दिन कुछ नंबर ऑफ टॉयज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो जो कॉस्ट है उसका एक टॉय का कितना है 55 माइनस जितने भी नंबर ऑफ मतलब टॉयज प्रोड्यूस किए गए थे वो। On a particular day, total cost of production was 750. We would like to find the number of toys produced on the day. तो अगर उस दिन टोटल जो प्रोडक्शन हुआ उसकी कॉस्ट कितनी थी 750, तो ये जानना चाहता है कि उस दिन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट बना लेते हैं, सपोज लेट, ये हमारा पार्ट 2, लेट x बी द नंबर ऑफ toys, ठीक है, प्रोड्यूस ऑन दैट डे, एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज इज 55 माइनस x। ठीक है, उसने क्या कहा था 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने क्या कहा, जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट होता है ऑलवेज क्या होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ईच क्वांटिटी। सो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x 55 माइनस मल्टीप्लाई x, दिस इज इक्वल्स टू 750। ठीक है, जो कि टोटल कॉस्ट था। तो सिंपली क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, दिस इज व्हाट 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। सबको राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 55x एंड प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम आगे फिर से हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और पेयर बनाएंगे और देखेंगे क्या पेयर बनकर आता है, और से कौन से नंबर है जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या देता है हमें 55, राइट। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। 750 डिवाइड कर लेते हैं। अभी कोई ये क्या है, हमारा इवन नंबर है तो ऑब्वियसली किससे डिवाइड होगा, पहले तो 2 से कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 375। अभी ये 2 से नहीं जा रहा है, 5 से ट्राई कर लेते हैं, सीधा सीधा पता चल जाएगा क्या आ रहा है। 7 एंड 5, अगेन 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, दिस इज व्हाट 1
एंड 25 15 अगेन 5 से जाएगा, दिस इज व्हाट 3, और अब 3 से जाएगा तो दिस इज व्हाट 1। नाउ अब हमें रिक्वायरमेंट है किसकी 55 बनाने की। सो 55 बनाने के लिए ये हो गया हमारा दिस इज व्हाट 25 और 2 5 10 और दिस इज व्हाट 30 प्लस 30, ठीक है, इसको ऐड करके क्या आ जाएगा 55। सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, राइट। सो नाउ व्हाट, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, दिस इज व्हाट x और x माइनस 25 माइनस यहाँ से 30 कॉमन ले लेंगे। सो x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x माइनस 25 and x minus 30 equals to 0. So we will solve it. So x minus 25 equals to 0, x minus 30 equals to 0, x equals to 25 and x equals to 30. तो यहाँ भी क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव होगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, पर यहाँ पे नेगेटिव का कोई सीन नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं हमें फाइंड आउट करना क्या था। वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, तो ओनली नंबर ऑफ टॉयज फाइंड आउट करना है, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट नहीं करनी है। तो वी कैन राइट, सो द नंबर ऑफ टॉयज आर 25 और 30। तो उस दिन या तो 25 टॉयज प्रोड्यूस किए गए होंगे या फिर 30 टॉयज प्रोड्यूस किए गए होंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या जाता है, ये आंसर आ जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इक्वेशन पहले क्रिएट करनी है, देन उसको फैक्टर्स करना है और वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, राइट। वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा है तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है हमारा फाइंड टू नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक जो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सेकंड के एग्जांपल 1 में 2 पार्ट्स थे, हमने उसको सॉल्व किया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 182। तो ये भी सम का है केस है, तो एक को x ले लेंगे और दूसरे का हो जाएगा 27 माइनस एक्स, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है 182, तो उसको भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं, देन उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3, लेट x बी द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये क्या हमारा फर्स्ट नंबर है। देन सेकेंड नंबर इज व्हाट, सेकेंड नंबर इस दोनों का सम कितना था 27, सो 27 माइनस एक्स का हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर मीन्स की x और 27 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 182। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा 27 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 182। तो ये भी कुछ हमारा लास्ट इक्वेशन की तरह हो गया, सबको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। सो फिर से हम 182 के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले तो 2 से जा रहा है 9 1 91, ये 7 से जाएगा दिस इज व्हाट 13, और ये 13 से जाएगा दिस इज व्हाट 1। तो ये कितना हो गया हमारा 14 और 13, हाँ मैं क्या लाना था 27, तो प्लस करके आ जाएगा दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा x कॉमन आ रहा है, x माइनस 14 एंड माइनस 13 कॉमन ले लिया। तो अगेन x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 14 एंड x माइनस 13 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0। और फैक्टर्स कर मतलब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 14। सिमिलरली x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू व्हाट 30। तो यहाँ से भी हमारे पास x की दो पॉसिबल वैल्यूज निकल कर आती है, व्हाट 14 एंड 13। सो नंबर की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या होगा, आइदर 14 और 13 होगा या फिर 13 एंड 14 होगा। तो वी कैन राइट, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 14 एंड 13 और 13 एंड 14। ओके, पहला 13 हुआ तो दूसरा 14 होगा, और पहला 14 हुआ तो दूसरा 13 होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ दोज स्क्वायर हुज स्क्वायर इज 365। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं। पहला लेट कर लेते हैं, लेट x बी द फर्स्ट नंबर। तो ये जो फर्स्ट नंबर है हमारा x हो गया, तो जो सेकंड नंबर होगा, सो जो हमारा सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर इज व्हाट x प्लस 1।
कंसिक्वेटिव नंबर्स का मतलब होता है जो बैक टू बैक नंबर्स आने वाले होते हैं, दिस इज कॉल्ड कंसिक्वेटिव नंबर। तो अगर हमारा कंसिक्वेटिव ओनली नंबर है तो पहला एक x हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा और ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। अगर बात करते हैं कंसिक्वेटिव ऑड नंबर की या फिर इवन नंबर की, तो ऐसे केस में पहला x होगा, दूसरा x+2 होगा, फिर x+4 होगा और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और अगर किसी का मल्टीपल है तो वही नंबर उसमें क्या हो जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। अब ये कहना चाहता है सम ऑफ दोज स्क्वायर, तो हम आ जाते हैं फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। 365 नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, जैसा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम इसको ओपन कर रहे हैं। दिस इज व्हाट 365। सो दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 2x, इधर अगर माइनस हो जाएगा, +1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी क्वेश्चन डिविजिबल है 2 से, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। सो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाए, हम उसको आराम से सॉल्व कर सके। माइनस इसको करेंगे तो 182 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था, उसके भी कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, तो ये भी हमारा सेम वैसे ही बन जाएगा। दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ओके, वहाँ पे -27 था पर जो फैक्टर थे इसी के थे, तो यहाँ से हमारा ये हेल्प कर देगा। आपने मतलब वीडियो को दोबारा से आप रिपीट करके उसको देख सकते हो, आपको याद आ जाएगा। आप चाहो तो आप दोबारा से मतलब क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर सकते हो या 182 के फैक्टर्स भी निकाल के चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आ गया हमारा x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13x, यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिया। तो दिस इज व्हाट, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। नाउ फैक्टर रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है 0 से। तो x इक्वल्स टू -14 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू व्हाट, 13। तो यहाँ से भी x की क्या आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा x जो था वहाँ पे था क्या, x इज व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर। किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर की। ऑब्वियसली नेगेटिव जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ऐसे केस में जो ये वाला है हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सो वी कैन से फर्स्ट नंबर इज व्हाट, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, 13। और जो सेकेंड नंबर था क्या था, कंसिक्वेटिव नंबर था, तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा 13 का नेक्स्ट क्या होता है, 14। सो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, 13 एंड 14 हमारे नंबर हैं जिसकी वो बात कर रहा था। अब इनका स्क्वायर का सम अगर निकाल के प्लस करोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 365। चेक कर लेते हैं, 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। सो 13 का क्या होता है 169 प्लस 14 का होता है 196, इसको ऐड करेंगे, ऐड कर लेते हैं। सो 6 और 9, दिस इज व्हाट 5, यहाँ से 1 आ गया। सो 10 और 6, 1 और 1 2 और 1 3। सो एक्जैक्टली हमारे नंबर्स का जो भी कंडीशन थी उसको ये फुलफिल सेटिस्फाई कर रहा है। आप चाहो तो इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर को, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो सही है या फिर नहीं है। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो जो एल्टीट्यूड है वो बेस से क्या है, लेस है, तो हम क्या करेंगे, बेस को एक्सलेट कर लेंगे या फिर एल्टीट्यूड को एक्सलेट कर लेंगे, किसी को कुछ भी कर सकते हैं। एंड द हाइपोटेन्यूज इज 13, ये हाइपोटेन्यूज है, फाइंड द अदर 2 साइड। तो हमें 2 साइड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसको एल्टीट्यूड को और बेस को। एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। एल्टीट्यूड इज राइट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर आप एल्टीट्यूड को एक्सलेट करोगे तो जो बेस होगा वो x+7 हो जाएगा, और बेस को एक्सलेट करेंगे तो जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, x-7 हो जाएगा। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि एल्टीट्यूड जो है वो क्या हो, कम है किससे, बेस से। तो हम यहीं पे लेट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। फिगर बना लेते हैं, फिगर से अच्छे से समझ में आता है। इसको उसी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं जैसा कि वो कहना चाह रहा है। सो दिस इज व्हाट एल्टीट्यूड, और ये क्या है, 13 है। सो हम अगर हम इसको एक्सलेट कर लेंगे तो ये x+7 हो जाएगा। प्लस करना इजी होता है बिकॉज उसके जो कैलकुलेशन होते हैं सिंपल हो जाते हैं, और अगर आप इसको एक्सलेट करते हैं तो ये x-7 हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट एल्टीट्यूड बी x, देन बेस इज इक्वल्स टू x+7। ठीक है, ये आ गया। अब बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, व्हाट, नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज व्हाट ABC। वी कैन से ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है,
अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। दिस इज व्हाट ए सी स्क्वायर देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर, और जो हाइपोटेनस है हमारा ए से दिस इज व्हाट 13 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं एक्स की क्या आती है। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस क्या होता है 2ab, सो 2 इंटू 7 इज 14 एंड दिस इज व्हाट एक्स 13 का स्क्वायर 169, जो कि अभी हमने देखा था पीछे। नाउ इनको क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस होकर आ जाएगा हमारा 120 इक्वल्स टू 0। अभी पूरी इक्वेशन डिविजिबल है किससे 2 से, सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस दिस इज व्हाट 60 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो 60 के फैक्टर्स जब हम निकालते हैं 60 के फैक्टर्स, तो इसमें हमारा जो 60 आता है 7 को जो वेरीफाई करेगा दिस इज व्हाट फैक्टर ही निकाल लेते हैं। 2 30 2 15 3 5 एंड 5 1, सो दिस इज व्हाट 12 माइनस 5, ठीक है ये आ गया हमारा फैक्टर। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट x हमारा कॉमन आ गया, तो x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, x प्लस 12 एंड देन x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कंपेयर कर लेते हैं 0 से। दिस इज व्हाट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे x की क्या वैल्यू निकल कर आ गई -12, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, साइड की बात कर रहे हैं, तो साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 5, और x हमने किसको एज्यूम किया था एल्टीट्यूड को, तो वी कैन से एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज 5 क्या था सेंटीमीटर था मीटर था, ये तो हमने चेक किया ही नहीं। सो दिस इज व्हाट मीटर और सेंटीमीटर बस यूनिट की बात है सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट 5 सेंटीमीटर। नाउ बेस of triangle is x plus 7, it means 5 plus 7, this is what 12 centimeter. So this will be base of the given triangle. तो जो ट्रायंगल था उसका जो बेस हो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कुछ इस तरीके से है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। तो ये टॉय की तरह ही है, जो लास्ट टाइम हमने किया था एग्जांपल में, उसमें भी टॉय वाला था, तो सेम वैसा ही मिलता जुलता है। इट वाज ऑब्जर्व्ड, वहाँ पे टॉय किया था और यहाँ पे क्या कर रहे हैं पोल्ट्री कर रहे हैं। नाउ ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे द cost of a production of each article was 3 more than twice of the number of article produced on the day. If the total cost of the production is 90 rupees, find the number of articles and the cost of each article. तो वहाँ पे केवल नंबर ऑफ टॉयज फाइंड आउट करना था, यहाँ पे दोनों फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 लेट कर लेते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ओके, सो कॉस्ट की बात कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इज 2x प्लस 3, जैसा गिवन था 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो नाउ द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब जो कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स होगा ऑन दैट पर्टिकुलर डे, सो जो कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं टोटल, उसके लिए क्या करना होगा x 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90, जो कि उसका टोटल कॉस्ट था। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90, राइट। 90 को शिफ्ट करेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन डिविजिबल नहीं है, तो ये डिवाइड भी नहीं होगा। सिंपली हमें क्या करना है 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 180 एंड देन इसके क्या कर लेंगे फैक्टर। सो 2 से किया तो 90, अगेन 2 से हो गया 45, 3 से करेंगे सो 15 एंड अगेन 3 से होगा 5 और 5 से होकर क्या आ गया 1, राइट। अब हमें क्या लाना है 3 लेकर आना है। सो देखते हैं 3 कैसे आता है। इसके के लिए हमें क्या चाहिए 2 पेयर्स चाहिए, 2 पेयर्स बनाएंगे, देन उसका क्या करना है इसको माइनस करके सोल्व कर लेना है। सो दिस इज व्हाट 15 और ये हो गया हमारा क्या 12 माइनस 12, चलो आ गया हमारा। तो दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर माइनस 15x, यहाँ प्लस है तो हम लार्ज नंबर को प्लस में लेंगे,
माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू वॉट 0। ओके, सो यहाँ से क्या कॉमन आ गया हमारा, दिस इज वॉट x कॉमन आएगा ओनली, 2x प्लस 15 एज इट इज रह जाएगा, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लेंगे, सो दिस इज वॉट 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। okay, now x minus 6 and then 2x plus 15 equals to 0, सेपरेट कर लेंगे, x minus 6 equals to 0 and 2x plus 15 equals to 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई हमारी, दिस इज इक्वल्स टू 6 और 2x इक्वल्स टू माइनस 15 एंड x इक्वल्स टू माइनस 15/2। तो नेगेटिव आते के साथ ही हमारा ये रिजेक्ट हो जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में नहीं हो सकते, बिकॉज जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ें कभी भी जो होती है, एग्जिस्ट करती है जो नेचर में, वो नेगेटिव नहीं होती है। सो x इज इक्वल्स टू 6, सो नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, दिस इज वॉट 6। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे इज वॉट 6। ठीक है, आर्टिकल्स इक्वल्स टू 6। अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, जो उस दिन मतलब जो आर्टिकल्स हुए थे उनकी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सो दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, दिस इज व्हाट 12 प्लस 3 विच इज ₹15। ठीक है, तो उस दिन जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए कितने थे, 6 थे, और हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट था कितना था, 15 था। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाता है, ऑल क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्वेश्चन 1 to 6। सो ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो डेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर ऐसे वीडियोज़ के साथ, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम एक्सरसाइज 4.3। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।